वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे जो भी 2020 2021 के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर होंगे उन्हें हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आती कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या गलती हुई है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते हैं। देखिए पहली बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ अ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, जिसे लिखी है अशोक लवासा जी ने। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? एन ऑर्डिनरी लाइफ है, देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी एक निमोनिक हो सकता है हम लोग का। ऑर्डिनरी लवासा, लवासा से आप लाश समझिए। अगर लाइफ जब एकदम ऑर्डिनरी हो जाती है तो लाश की तरह हो जाती है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता। तो पहली बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ, जिसे अशोक लवासा जी ने लिखी है। फिर दूसरी है बैंक विथ अ सोल, बैंक विथ अ सोल, जिसे लिखी है डॉक्टर केसी गरियाली ने। ऐसे याद कर लीजिए, बैंक विथ अ सोल, डॉक्टर केसी गरियाली। फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर लिख दिया है मैंने, समझ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद है ये बुक जो है पक्केवु पट्टाभी केसाम जो है, इसे यामचिली शिवाजी ने लिखी है, याद रखिएगा। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में। फिर उसके बाद है मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड अ सिंपल लाइफ। मनोहर परिकर के बारे में लिखे। मनोहर परिकर के बारे में आपको पता होगा कि ये गोवा के सीएम थे, फॉर्मर सीएम थे, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो इनके बारे में बुक जो लिखी है, किसने लिखी है? नितिन अनंत गोखले ने लिखी है। तो ऐसे समझिए कि नितिन अनंत गोखले जो हैं वो मनोहर पारिकर के दोस्त थे। ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी निमोनिक याद कर, मनोहर पारिकर के दोस्त नितिन गोखले थे, नितिन अनंत गोखले, ऐसे याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद है नेम्स ऑफ वुमेन, इसे किसने लिखी है? जीत थाइल ने लिखी है। तो नेम्स ऑफ वुमेन, वुमेन के नेम्स के बारे में सोचिए कि वुमेन जो होती हैं वो जीतने की बहुत टेंडेंसी रखती हैं, वो बहुत जीतने के बारे में सोचती हैं। ऐसे कुछ निमोनिक है आपके लिए, आपको जैसे याद हो आप वैसे याद करिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे है वेयर अबाउट्स, जिसे झुम्पा लाहिरी ने लिखी है, वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिरी ने। ओके, फिर आगे चलते हैं लिविंग माउंटेन, जिसे अमिताभ घोष ने लिखी है। तो ऐसे सोचिए कि लिविंग अभी तक कौन है, बहुत ही एज के हो गए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो अभी जिंदा हैं, वो एक माउंटेन की तरह अभी भी खड़े हैं। ऐसे याद कर लीजिए, आपके लिए निमोनिक है, आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया है। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू अ सेवा, तो आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसे किसने लिखा है? सुधांशु मित्तल, जो कि एक बुक चाइनीज़ बुक है जिसका ट्रांसलेशन किया है इन्होंने। चाइनीज़ बुक का नाम है जैकबो। तो आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा सुधांशु मित्तल ने लिखी है। आरएसएस में जाके सुधांशु मिल गया, ऐसे याद कर लीजिए आप, आरएसएस से मिल गया मित्तल, ये भी याद होगा तो भी आप कर सकते हैं। फिर द स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसे बिमल जलान ने लिखी है, स्टोरी ऑफ इंडिया बिमल जलान ने। तो इंडिया से देखिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं बहुत जलते रहते हैं, जैसे कि चाइना, फिर इधर पाकिस्तान, तो ये हमसे जलते ही रहते हैं। इंडिया की स्टोरीज जो है वो लोग जलते रहते हैं, बिमल जलान, ऐसे याद कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, द स्टोरी विद इन अ मेमोयर ऑफ एन इमरजेंसी, इसे किसने लिखा है? अशोक चक्रवर्ती ने। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में जो स्ट्रगल था वो एक बहुत ही खतरनाक चक्र था। ऐसे याद कर लीजिए आप, चाहे याद करने के और भी तरीके हैं कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि जब अशोक कलिंग वार हार गए थे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था उस समय, तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, अशोक स्ट्रगल को सब छोड़ देते हैं, अशोक सारे स्ट्रगल को छोड़ देते हैं, फिर वो ऑर्डिनरी एकदम सिंपल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। उसके बाद है द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़, इसे कैसे? कंज्यूरिंग मतलब होता है जैसे कोई जादुई दुनिया, जादुई वर्ड, जादू टोना, ऐसे समझ सकते हैं। तो कंज्यूरिंग, जब ज़्यादा जादू टोना होता है तो हम लोग किसको याद करते हैं? शंकर भगवान को याद करते हैं, शंकर गॉड को याद करते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद है द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, जैसे एशिया के लाइट,
अगर हमारे भारत में बात की जाए तो एशिया के लाइट कौन है? हम लोग राम जी को बोलते हैं ना, राम जी जो हमारे जीवन में लाइट लाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया जयराम नरेश। फिर आगे चलते हैं, लेडी डॉक्टर तो नाम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे समझिए कि कोई लेडी डॉक्टर हैं तो उनका नाम है कविता राव, ऐसे याद कर लीजिए, लेडी डॉक्टर कविता राव। फिर उसके बाद नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिनेशन, तो इसे किसने लिखी है? धवल कुलकर्णी ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा कि नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिनेशन, धवल कुलकर्णी ने। तो नाथूराम गोडसे जब गांधी जी का एसेसिनेशन कर देते हैं, ये बातें अब बहुत ही धुंधली हो चुकी हैं, अब इन सब बातों पे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं होता, तो धुंधली हो चुकी हैं, नाथूराम गोडसे की बातें अब धुंधली हो चुकी हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं, इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो हम लोग अपनी लाइफ में जो है उसे वंडरफुल बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी बॉन्डिंग अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लाइफ वंडरफुल तभी होगी जब दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड, ऐसे याद कर लीजिए। फिर माई जॉयज़ एंड सॉरोज़, माई जॉयज़ एंड सॉरो याद करेंगे, मेरी खुशियाँ और दुख ऐसे, खुशी जॉयज़ एंड सॉरो। तो एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड किसने लिखी है? कृष्णा सक्सेना ने, माई जॉयज़ एंड सॉरोज़। तो कृष्ण भगवान थे, उनकी माता जो थी वो ज़्यादा देर तक जॉय नहीं हो पाई थी, फिर बाद में वो बहुत दुखी हो जाती हैं। आपको पता होगा कि जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है, ऐसे याद कर लीजिए आप, एक निमोनिक है। तो कृष्णा सक्सेना, जॉयज़ एंड सॉरोज़ उनकी माता, माई जॉयज़ एंड सॉरोज़ एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड कृष्णा सक्सेना, ऐसे याद कर लीजिए। फिर आगे है द नेट्समर्क कर्स, इसे किसने लिखा है? अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष की दूसरी बुक है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, एक ये है, वो कौन सी थी? लिविंग माउंटेन, और दूसरी है नेटमर्क्स कर्स, ऐसे याद कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर है बिलीव, ऐसे याद कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इतने अच्छे एक्टर हैं, उन्हें कोई कर्स नहीं करता, उन्हें सब आशीर्वाद देते रहते हैं, ऐसे याद कर लीजिए कर्स। फिर उसके बाद बिलीव वाट लाइफ, सॉरी यहाँ पे वाट होगा, बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये किसकी, ये एक्चुअली सुरेश रैना जी जो है हमारे क्रिकेटर, जानते होंगे आपने, धोनी के साथ इन्होंने भी संन्यास ले लिया अभी मैच से। तो बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसे किसने लिखा है? सुरेश रैना। इनके साथ में, इनका साथ कौन दिया लिखने में? भरत सुदर्शन। तो दो लोगों ने मिलकर लिखी है, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे चलते हैं, होम इन अ वर्ल्ड किसने लिखी है? अमर्त्य सेन। तो हम लोग अपने घर को अमृत की तरह बनाना चाहते हैं, अमृत, ऐसे अपने घर के हर लोगों को ऐसे अमृत पिला के चाहते हैं कि वो सब हमेशा अमर रहें, ऐसे याद कर लीजिए। होम इन अ वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को, अपने होम में हम लोग अमृत पिला के सबको अमर करना चाहते हैं, तो अमर्त्य सेन, ऐसे याद कर लीजिए। फिर उसके बाद है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम है। तो लॉन्ग जर्नी है, इतना ज़्यादा जर्नी है, इतनी लंबी जर्नी है कि इसको सुन के सब कांप जाते हैं, तो विनोद कापरी, ऐसे याद कर लीजिए। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापरी ने लिखी है। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 एंड 2020, इसे किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने लिखी है। तो कैसे याद करेंगे कि जो सलमान खान है वो क्या करते हैं? सलमान रुश्दी ने लिखी है बुक, तो वो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ बोलते हैं, सलमान खान लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ बोलते हैं, सलमान रुश्दी। फिर उसके बाद है स्टोर गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसीलिए रवि शास्त्री जी ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये सलमान रुश्दी की बुक भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्टोर गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। फिर आगे चलते हैं, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी मैंने बता दी, विलीप सुरेश रैना और भरत सुदर्शन ने लिखी है, ये हो गया। फिर द क्रिसमस पिक जेके रॉलिंग ने लिखी है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आगे है उड़ीसा हिस्ट्री को हरे कृष्ण मेहताब ने लिखी है, जिसका ट्रांसलेशन शंकर लाल पुरोहित ने किया है। ओके, हिंदी ट्रांसलेशन शंकर लाल पुरोहित ने किया है, और लिखी किसके द्वारा गई है? तो हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स
तो इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स जो है वो शिव शंकर मेनन ने लिखी है, याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे? के मेनन के बारे में आपको पता होगा। के मेनन बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं ज़्यादातर, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, ऐसी मूवीज़ बनाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स किसने लिखा है? जियो पॉलिटिक्स मेनन, ऐसे याद कर लीजिए। शिव शंकर मेनन, मेनन भी मिल जाएगा तो आप एलिमेंट करके लगा लेंगे। फिर उसके बाद है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसने लिखी है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना जो है अवतार सिंह भसीन ने लिखी है, अवतार सिंह भसीन ने। कैसे याद करेंगे कि नेहरू जो हैं वो तिब्बत और चाइना में अवतार ले रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। नेहरू तिब्बत और चाइना में अवतार ले रहे हैं नेहरू जी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, ये किसने लिखी है? प्रीत मोहन सिंह। कैसे याद करेंगे? सिक्किम मतलब सिक्का समझ लीजिए। सिक्का, सिक्के से क्या होता है? सबको सिक्के से प्रीत होती है, सबको प्रेम होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे प्रेम मोहन सिंह। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, प्रीत मोहन सिंह। फिर उसके बाद है लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे सकूर राथेर ने लिखी है। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको दूसरी